दिल से अपने गांव की तरफ से, अपने मोहल्ले की तरफ से, छत्ती बिरादरी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि भाई सतपाल अम्मा को चुन मारने से कोई ये नहीं आ सकता कि कोई कम से कम 1500-1600 वोट भाई को सभी भाई हाथ खड़े करें और विश्वास दिलाएं कि हम सतपाल अम्मा के साथ हैं। हाथ खड़े करके इतना मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं हमारे चाचा जी पूर्व सरपंच, हम अपने चाचा जी और टेंडर भी हमारे जो जन संघ मेंबर हैं अब समय आ गया है अपना जाहिर करने का और क्या नाम है अपना जोश दिखाने का समय आ गया है। आप हम 3 पूरे यहाँ गाँव के सिद्धू मट्टी है और गोंदा मट्टी गेंदा मट्टी तीनों ने लड़ करके आज भाई का समय बचाने के लिए एक ही जगह एक ही तरफ का प्रोग्राम किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और विधायक सतपाल सिंह जी और उनके साथ आए हुए सभी नेतागण और मेरे गांव के बहादुर लोगों और बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और आप सभी का आदर सत्कार करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, मैं गांव जिलोड़े का निवासी हूँ। सुल्तान सिंह के साथ 5-10 साल से जुड़ा रहा, लेकिन वो एक ऐसा आदमी है, अनपढ़ आदमी, ना उसका टेलीफोन करने का व्यवहार, ना उसका बोलने का व्यवहार, ना उसका पढ़ने का व्यवहार, ना बोलने का व्यवहार, क्या क्या बता दे मंदिर का बोलेगा, जमाना नहीं पता नहीं। और दूसरी तरफ देखो भाई, दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जो है ना, हमारे देश को कितनी चलेगी, दुनिया में नाम कर दिया, दुनिया में नाम कर दिया भारत का। और उसी प्रकार हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। और उसी सोच पर, उसी सोच के आधार पर कांग्रेस सतपाल सिंह जी भी वही उन्हीं के गुणों में, उन्हीं के उसमें चल रहे हैं। बहुत अच्छे जितना बड़े बच्चे हैं, सारे गुण। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सारे समझ आना है कि इन्होंने काम में इलेक्शन लड़ा सरपंच का, इसके भाई ने, और इसके भाई ने इलेक्शन लड़ा बिना शराब के। ये रिकॉर्ड की बात है, बिना शराब के। या मतलब इन इलेक्शन जीते तो हमने गाँव में, और आप कभी गाँव में जाओ तो ढाका देखो कितना बढ़िया गाँव बनाया। इनकी सोच बहुत ऊंची है, बहुत अच्छे विचार है, पढ़े लिखे हैं, बहुत बढ़िया काम देखो। या तो चौधरी ईश्वर सिंह की भी सोच कि मैं समाज में बढ़ना, काम देना, जो शक्ति का साथ देगा चल रहे हैं और उनकी सोच कर रहे हैं कि मैं अपने हल्के का विकास अपने गाँव की तरह पूरा बनाऊं और कोई भी यहाँ किसी प्रकार की किसी की दिक्कत न हो, कोई इनके भी कोई कमी नहीं है। धन इनके पास बहुत है, ये समाज सेवा करने के लिए है, आगे पैसा कमाने के लिए नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि सोच आप भी बदलो, मैं भी बदलूंगा। उसके कर्मों से, उसके नीति से, उसकी नीयत से उसे होता है। सतपाल जी के अंदर सारे गुण मौजूद है। और मैं भी एक बात कहूँगा, आप भी सोच बदलो, मैं भी बदलूंगा। सोच बदलो यारो, सितारे देखोगे, नजर बदलो यारो, नजारे देखोगे। अब आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गांव के सम्मानित सेतु एवं गोरखपुरा के सदस्य पूर्व सरपंच संदीप कुमार जी, प्रीताराम जी, बाबूराम खोजी जी, सुभाष चंद जी, नरेश कुमार जी, दशमेश सिंह खोजी जी, सतबीर सिंह जी, सोमनाथ कश्यप,
जसमेर सिंह जी, सतीश कुमार पंत जी, बल्लू राम जी, काला राम जी, बलवान सिंह जी, मोहम्मद राम जी, सुरेश कुमार जी, कोनी, राजा राम पंत जी, देशराज जी, सुल्तान जी, चांदराम जी, दलेल जी, गुलवानी लाल जी, कृष्ण सिंह जी, जय भगवान जी, गुलाब राम जी और जितने मेरी पार्टी के यहाँ पे पदाधिकारी हैं। भाइयों, आप लोगों के बीच में आया हूँ। आपको पता है कि हमारे कोंडली विधानसभा में टोटल 18 उम्मीदवार हैं और 18 के 18 आप लोगों के बीच में आएंगे वोट मांगने के लिए। तो अब की बार मैं आपसे वोट मांगने के साथ साथ ये रिक्वेस्ट भी करने आया हूँ कि जितने भी उम्मीदवार आप लोगों के बीच में आए हैं उनसे पूछिए, सतपाल दामा से पूछिए कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी जो सोच क्या है, कि भाई आपके प्लान क्या है मेरे कुंडली हल्का के अगले 5 साल के लिए आपके पास क्या प्लान है। अगर आपके सही जवाब, सही उत्तर वो देता है, अगर वो सेटिस्फाई करता है, सोचिए आप समझदार हो, आप जागरूक हो चुके हो। अगर आप फिर वही जात पात बिरादरी में आके भाई ये अपना है, ये पराया है और इसको बनाना है, उसको बनाना है, इसको घेर लो, उसका घेर लो, अगर जब तक आप ऐसी सोच, छोटी सोच रखोगे, जब तक हमारा कुंडली हल्का विकसित नहीं हो सकता। जो कुंडली के हक हैं वो नहीं मिल सकते। जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाली बिरादरी है, जो आने वाले बच्चों का भविष्य है, हम उनका भविष्यों का जो अधिकार है नहीं दे सकते। तो आप लोग समझदारी दिखाइए। आप लोग शायद बहुत कम लोगों में मैं हर बार कंपेयर करता हूं अपने देश को उन कंट्रियों से, क्योंकि अगर आपको कंपेयर ही करना तो अच्छे देशों से करो, जैसे अच्छे देश वो हैं। हमारा देश ऐसा कब बनेगा, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को एग्जांपल देता हूं कि भाई जब भी एक दो बार मैं जापान गया तो वहां के जो गांव है, सिटी है, उनके इतने सुंदर सुंदर गांव हैं कि आपने अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे तो आप ये कहोगे हमारे गांव ऐसे क्यों नहीं है। भाई वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सोच समझ के अपना राजनीति पकड़ी चुनते हैं, और हम क्या चुनते हैं कि ये तेरा है या मेरा है। इवन दैट में कांग्रेस का प्रत्याशी कोई कहता है 7वीं फेल है, कोई कहता है 7वीं पास है, राम जाने वो कितना पास है, हमें तो खुद नहीं पता। लेकिन सोचिए अगर वो हमारे बीच में उम्मीदवार बन के आता है और विधायक बन भी जाता है तो वो हमारे अधिकार विधानसभा में क्या रखेगा और क्या मांगेगा। सोचने वाली बात है भाई, जिसको खुद नहीं पढ़ना लिखना आता वो हमारे बच्चों के अधिकार विधानसभा से दूसरा बात, अगर कोई 1-2 बार इलेक्शन हार जाता है तो हम लोग सिंपली गेन कर लेते हैं कि भाई बेचारा ये हार गया, 2-3 बार हार गया, इसको बना दो। तो भाई हमने नहीं कहा कि आप राजनीति में आओ। अगर हम इमोशनल हो गए, भावनाओं में बह के उसको बना देंगे, उसके पास विजन क्या है, किसी ने पूछा है, तो भावना में मत रहिए। अगर आप बह गए हो तो समझिए आपके बच्चों का भविष्य आपने खराब कर लिया। वो टाइम आ गया, वो हक आ गया कि पढ़ा लिखा उम्मीदवार 18 के, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में गांव जामगा को एक डेवलप गांव बना के आया हूं ताकि आप को पता चल सके कि आप जापान तो नहीं जा सकते लेकिन जामगा जरूर जा सकते हो। देखिए मेरा विजन क्या है, मेरी सोच क्या है, मैं क्या चाहता हूँ हल्के के लिए। और भाई मैं पहले भी कहा था और आप चेक भी कर लीजिए, मैं राजनीति में पेट भरने नहीं आया, मैं पेट भर के राजनीति में आया हूँ। कोई आपके बीच में आके बोले मैं आपका बेटा हूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूंगा, तो भाई किसी की बातों में मत आइए। ये पूछिए अब तक क्या किया आपके समाज के लिए, आपके गांव के लिए, आपने किया क्या है, आपका हक है। अगर आपने अभी नहीं पूछा तो 5 साल पूछ नहीं पाओगे। तो मैं आप लोगों के बीच में अपना विजन लेके आया हूँ। मैं सफाई अभियान करते करते इस गुरु की नगरी में भी आया था और मुझे यहाँ पे अपार प्रेम मिला। और मैं आपसे वादा करता हूँ जो सफाई अभियान पहले चला था वो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो 8 दिनों की बात शुरू हुआ। क्योंकि मेरा जिंदगी का मकसद है, ये मिशन साथ में मेरा जुनून है कि मैंने अपने कुंडली हल्का को भारत का सबसे पहले विकसित हल्का बनाना है। ये मेरा जुनून है भाई, और मेरा जुनून तो ये मेरा जुनून अब आपका जुनून होना चाहिए। आप मुझे अगले 5 दिन के बाद
अपने बेटे को यहाँ से जिताइए। मैं वादा करता हूँ अगले 5 साल आप लोगों को मैं दूंगा, दिन रात दूंगा। और पिछले चुनाव प्रचार अभियान में जो मुझे एक बात हर जगह सुनने को मिल रही है, हर किसी के दिल में इस बात का दुख है कि हमें कभी मान सम्मान नहीं मिलता। जिसको बनाते हैं वो कहता है, पूछता ही नहीं है भाई तू कौन है। यकीन कीजिए मैं अपने लिए भी, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। और किसी का भी जो आप मान सम्मान दे रहे हो, मैं गुरु का प्रॉमिस करता हूँ किसी के मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। और अंत में एक जयकारा बोलूंगा, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। जोर से बोलिए, भारत माता की जय।